CAPFAC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें भी इंटरव्यू देना है, तो अब देखा जाए तो आपके पास 2 मंथ्स, लेस देन 2 मंथ्स कर सकते हो। स्टार्ट होने में लेस देन 2 मंथ्स हैं, ठीक है। टाइम धीरे धीरे करके पार हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि कब वो बीत चुका है। इनफैक्ट जैसे आप देखो तो जब आपका जो फिजिकल था तो बहुत टाइम पास हो चुका है, बहुत टाइम बीत चुका है। वैसे ही धीरे धीरे करके ये भी बीत जाएगा। तो आपको हर समय थोड़े थोड़े इसके बारे में सोचते रहना। अब हर समय का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इसी को के बारे में सोचोगे, नहीं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे थोड़े थोड़े वर्क करते रहो, थोड़े थोड़े पॉजिटिव सोचते रहो, थोड़े थोड़े पॉजिटिव चेंजेस लाते रहो। स्मॉल स्टेप्स ऑन रेगुलर बेसिस ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। और कभी कभी आपको वो डिफरेंस नहीं पता चलता है जब नॉर्मल देखते हो तो, लेकिन जब आप एग्रीगेट में देखते हो तो वो काफी आपका इम्प्रूवमेंट होता है। जो कहते हैं ना, एक ऐसे था ना कि वो कुछ ऐसा था कि व्हाट ईयर नोस डेज डू नॉट नो या समथिंग कुछ आए, जो भी सेंस था कि जो बर्स जो जानते हैं वो दिन नहीं जानते हैं। यानी हर डे कोई जरूरी नहीं है कि आप हर एवरीडे आप उस पर वर्क कर रहे हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे सब छोटे छोटे सोचते रहते हो, उसके बारे में वर्क करते रहते हो, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से चलते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप उन छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के और रिजल्ट तक पहुंच जाते हो। पीपल रिमेंबर व्हेन यू आर सक्सेसफुल। आज अभी सिमरन वाला को देखोगे तो सर्च करोगे, या आप मैसेज में देखोगे, न्यूज में देखोगे, तो सिमरन बाला के बारे में अभी की वो परेड की कमांडर होने वाली है। आप देखना, मैंने भी उनके मॉक इंटरव्यू, उनके साथ जो मैंने इंटरव्यू किया है, आई एम हैप्पी कि वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि वो शुरू से इतनी फेमस थी, नहीं। वो भी स्ट्रगल कर रही थी, आप उनके मॉक इंटरव्यू देखना। हाँ ये है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखती थी, बहुत लेबोरियस थी, बहुत मेहनती थी, और मेहनत कर रही है, अभी भी कर रही है, तभी उस लेवल पे पहुंची हुई है। लेकिन वहां तक पहुंचने में आपने जो टाइम दिया वो मायने रखता है। सिर्फ आप मन में सोचते रहने से नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि हम कहाँ से शुरू करें। देखो, जो इंटरव्यू है, प्रिपरेशन है, पर्सनालिटी टेस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि हमको 10 20 50 बुक उसके लिए पढ़ना है। देखो, उतने बुक्स तो वो रिटर्न वाले पार्ट के लिए भी नहीं पढ़ना। लेकिन जो पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, एक DAF, डिपेंडिंग ऑन, किसी का 10 पेज का होगा तो किसी का अप टू 10 to 15 16 पेजेस, सब मिला मैक्सिमम। जनरल वाले कैंडिडेट्स का सबसे छोटा होता है। OBC SC ST हो तो एक्स्ट्रा जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एरियाज फील करने होते हैं, तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन सामान्यतः जैसे देखो, आप यदि एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो 10 पेज है, और वो भी 10 पेज ऐसा नहीं है कि एकदम पैक्ड इंफॉर्मेशन है। वो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, छोटे छोटे कीवर्ड्स उसमें दिए हुए हैं। तो देखा जाए कुल मिलाकर के एक आपका ये जो 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर ही सारा दारोमदार है। लेकिन वो 10 पेज के कंटेंट को सही से वर्क करने के लिए आपको और भी एरियाज हैं उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। तो स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल लो आप अपने नेम के बारे में। अब आपका कोई भी नेम है, जो भी नेम है, यदि उस नेम के कोई फेमस पर्सनालिटी है, उस नेम का कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस हो, तो थोड़े उसके बारे में जाना। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, यदि कुछ कोई सिग्निफिकेंट पर्सन है, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हिस्ट्री में हुआ है, यदि वो इस दिन पड़ता है तो उसको एक्सप्लोर करो। छोटे छोटे चीजों को लेकर के यदि वर्क करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि अरे इतनी आसान ये चीजें हैं। लेकिन जब तक शुरू नहीं करते हो तब तक वो टफ लगता है।
तो अपने नेम से स्टार्ट करो, अपने डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करो, अपने स्कूलिंग से स्टार्ट करो, या जो आप जिस एरिया में रहते हो, एक आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, एक आपका परमानेंट एड्रेस। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, लेकिन बहुत सारे हैं जिनके अलग अलग हैं। तो यदि आपका प्लेस इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना है। सपोज करो कि आप एक ऐसे शहर से आए हो जिसका 1857 1857 के रिवोल्ट में उसका कुछ योगदान था, महात्मा गांधी से जुड़ा है, राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ है, पटेल से जुड़ा हुआ है, या कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस का वो जगह है, या हो सकता है किसी बैड इवेंट न्यूज के कारण भी वो जुड़ा हुआ रहे, तो आपको उसके बारे में देखना है। यदि कुछ वहाँ फेमस फेस्टिवल, कुछ ऐसी चीजें हो रही है, तो छोटी सी चीजों से स्टार्ट करना है। फिर एजुकेशन से देखो, सामान्यतः जो अप टू 12th लेवल तक का होता है, सपोज आपने साइंस किया हुआ है, तो साइंस के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं तो आपको रिटर्न में कवर किए जा चुके हैं। आपने हिस्ट्री सपोज लिया हुआ था, इकोनॉमिक्स लिया हुआ था, आर्ट्स था, तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो कवर हो जाएंगे। सामान्यतः जैसे आप कॉमर्स वगैरह यदि किसी ने लिया हुआ था तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो उसको करना है। या कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जो थोड़ा यूनिक टाइप का हो, थोड़ा हट करके हो, जो रिटेन में नहीं था, रिटेन में कंसीडर नहीं हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा देखना। अदरवाइज मेनली जो आपका है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट। अब ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में क्या हम डिटेल पढ़ने लगेंगे? नहीं, हम ये कंडीशन में हो कि किसी भी सब्जेक्ट के कुछ मिनिमम जो फ्यू वर्ड्स होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स होते हैं। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लो, आपसे पूछता है या कोई बोलता है नई दिल्ली, क्या आपके मन में कोई इमेज इमर्ज होता है? यस। जैसे ही नई दिल्ली बोलते हो या दिल्ली बोलते हो, सिंपल दिल्ली बोलते हो, तो या तो इंडिया गेट आपके माइंड में इमेज बनेगा, या आपका लाल किला बनेगा, कुतुब मीनार बनेगा, हुमायूं टॉम्ब बनेगा, दिल्ली मेट्रो बनेगा। तो कुछ इमर्ज हो रहा है। कोई बोले प्रयागराज, कुंभ मेला आपके सामने इमर्ज होगा। ठीक है। या जैसे यदि कोलकाता बोलता है, विक्टोरिया मेमोरियल आपके सामने आएगा, तो हर या हावड़ा ब्रिज आएगा। तो वैसे ही हम ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट लिए हुए हैं, कोई भी वो हो, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, हिंदी लिटरेचर हो सकता है, या इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है। हर सब्जेक्ट्स में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सामान्य रूप से यूज होते हैं। तो उन कीवर्ड्स को के बारे में थोड़े थोड़े स्टार्ट करो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो कभी सिविल सर्विसेज का मेंस दे चुके हो, तो मेंस का जो ऑप्शन सब्जेक्ट आपका है, उसके जो सिलेबस है उनमें देखो क्या कीवर्ड्स हैं। फिर देखा जाए जैसे आपकी हॉबीज, कोई अचीवमेंट्स, कोई लीडरशिप रोल आपने प्ले किया, एक बार में एक चीज को एक्सप्लोर करो। सपोज आपको क्रिकेट खेलने का हॉबी है, या आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हो, या आपने सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, डिबेटिंग कंपटीशन में कोई मेडल जीता या पार्टिसिपेट किया, आप एनसीसी में रह चुके हो। एक एक एरिया को उठाओ और थोड़े थोड़े उसको एक्सप्लोर करो। सोचो कि यदि आप इंटरव्यूअर होते, यदि आप टेबल के उस साइड होते, तो क्या क्वेश्चन पूछते, किस ढंग से का क्वेश्चन पूछते, आपके माइंड में आता। ये सब जब छोटे छोटे चीजों को करोगे, प्लस स्मॉल स्मॉल नोट्स को लिखने की आदत डालो, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखने की आदत डालो, तो उसके से फायदा होगा।
आप अपने पर्सन के संबंध में सपोज करो कि SWOT एनालिसिस में जो भी स्टूडेंट्स है मैं उनसे करवाता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कोई सिंपल पूछे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपके पास ये कंडीशन, आप इस कंडीशन में होना चाहिए कि आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बोल सको, 20 30 50 वर्ड्स बोल सको। आपकी कुछ वीकनेसेस क्या हैं कुछ तो होगी, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास थ्रेट्स, तो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी जनरली कम पूछते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछते हैं। आप एक एसेट हो या लाइबिलिटी हो, सोसाइटी को के लिए कैसे हेल्पफुल हो, अपने जीवन की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जिसने आपको लाइफ में बड़ा लेसन दिया, कुछ ऐसे सिचुएशन जहां आपने किसी को मदद किया और उस मदद के कारण जिस भी पर्सन को आपने मदद किया उसे एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड बना, या अभी भी आपकी दोस्ती उनसे बनी हुई है। वैसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होती है, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। कुछ बुक्स वगैरह जो है वो आपको पढ़ने चाहिए यदि आपके लाइफ में उस टाइप का कोई इंटरेस्ट है। आपने कुछ हॉबीज, जैसे कुछ लोग हैं जो बुक्स रीडिंग के संबंध में आपने लिखा, तो जो भी जिस टाइप का, जैसे किसी ने स्पेसिफिकली लिखा, सपोज करो कि, या लेटेस्ट एक आपने लिखा कि जो इंटरेस्ट टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के आप कम से कम 5 to 10 बुक्स का नेम जानो। ऐसा नहीं 5 to 10 पढ़ना नहीं है, लेकिन 5 to 10 बुक्स का नेम जानो, प्लस मिनिमम 2 बुक्स आप पढ़ो। डिटेल में नहीं है कि लाइन वाइज, लेकिन हर बुक का एक समरी होता है, एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिससे वो बुक डिफाइन होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। आप छोटे छोटे कुछ स्टोरी बुक भी पढ़ सकते हो जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। सपोज आपने एसे कंपटीशन कभी दिया, एसे कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट किया और उसमें फर्स्ट प्राइज जीता, सेकंड प्राइज जीता, थर्ड प्राइज जीता, तो एसे के कुछ अच्छे जो एसेइस्ट हैं दुनिया के, तो उनके बारे में थोड़े से जानो। कोई बुक अच्छा है आपके पास तो आप पढ़ो, या नहीं तो कुछ बुक आप उसको परचेज कर सकते हो। जिनको भी फियर होता है टू कम्युनिकेट, तो आप बीच बीच में डिफरेंट पर्सन्स के मॉक इंटरव्यू देखते रहो। कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं, उनके स्पीचेस सुनो। जो कुछ कुछ प्रोग्राम होता है जिसमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट होता है, ये नहीं है कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग दे आर स्पीकिंग, नहीं। यदि कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो रहा है तो उनको देखने की कोशिश करो। आज हमारे पास, सबके पास स्मार्टफोन है। कोई एक टॉपिक लो, सामने स्मार्टफोन अपना रखो, वीडियो ऑन करके आप 2 मिनट से स्टार्ट करो, 2 मिनट्स तक बोलो कोई टॉपिक पे। कोई टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो पहले से, प्रिपरेशन, और उसके बाद अपने आप से बोलो। देखो कि क्या हम सही बोल रहे हैं, क्या हम अटक जा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे जब आप ऐसे चीजों को करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जहां भी आपको मौका मिलता है, जिनसे भी आपको मौका मिलता है, असिस्टेंस लो। इट इज योर जर्नी, इट इज योर गेम, यू हैव टू प्ले। कोई यहाँ डेलीगेशन नहीं चलेगा कि हमारे बदले जा करके इंटरव्यू कोई दे देगा, नहीं। यू हैव टू बी देयर, और वो भी विदाउट नोट्स, वो भी विदाउट बुक्स, वो भी विदाउट पेन, बुकलेट, सिर्फ आप होगे। तो जितना आप छोटे छोटे चीजों को पर वर्क करोगे, ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो हैं आपको एक दिन कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचाएगा, और उसी कॉन्फिडेंस से कंफर्ट जोन में जब आप इंटरव्यू दोगे रियल में, और वो इंटरव्यूअर को यदि आपका
परफॉर्मेंस सेटिस्फाई कर पाता है तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो मेनी थिंग्स हैव टू डिस्कस्ड कंटिन्यूअस बेसिस पे. मैं छोटी छोटी चीजों को जो हमारे सामने आते जाते हैं, जब भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरी आपके मुझे प्राप्त होते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि यस आई हैव टू कम्युनिकेट, तो मैं करता हूँ. वर्क करते रहो रेगुलर बेसिस पे. कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो आप बताओ, मैसेज करो, कमेंट करो. ओके, थैंक यू.